हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7 का दिल्ली सुल्तान्स हम पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। मतलब दिल्ली सुल्तान्स के बारे में किस तरह से हमें पता चला। तो ये आप सबको पता है कि हम किसी के बारे में भी जानते हैं, किसी भी टाइम पीरियड को जानना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होते हैं, सोर्सेज चाहिए होते हैं। वो मैं आपको अपने जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तभी भी बताया था, और सोर्सेज ये भी बताए थे कि कितने टाइप से सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अगर हमें दिल्ली सुल्तान्स को फाउंड करना है तो हमें किस तरह से उनके बारे में पता चलेगा। तो वो हमारे सामने आते हैं। देयर वर मैनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों से देखो, इंस्क्रिप्शंस भी हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है, कॉइन्स भी बता चुके हैं, एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में वही की जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती थी। ठीक है, तो उन सब से हमें क्या पता चलता है, दिल्ली सुल्तान के बारे में और उनकी सल्तनत के बारे में। इसके बाद आता है, ये तो हमारे सोर्सेज हो गए जो कि हैं यहाँ पर। इंस्क्रिप्शंस आपको पता है कि उसमें राजा की प्रशंसा लिखी होती थी, राजा के बारे में लिखा होता था। कॉइन्स में भी राजा का नाम होता था या उनका पिक्चर छपा होता था, एंड आर्किटेक्चर भी बिल्डिंग वगैरह। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर जानने के लिए, वो क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स हिस्ट्री वॉज तारीख सिंगुलर एंड तारीख प्लूरल। इसमें इन्होंने तारीख क्या है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, सिंगुलर और प्लूरल के उसमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया। तारीख को इन्होंने सिंगुलर बोला और तारीख को प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आप सब जानते हैं। फिर क्या है, अब व्हाट इज तारीख, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाता है कि आखिर ये तारीख है क्या। तो तारीख क्या है, एक बुक है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें वहां के रूलर्स के बारे में लिखा गया है, राजा के बारे में लिखा गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, तारीख आर द हिस्टीरियोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय द लर्न्ड मैन। अब ये तारीख बुक तो होती थी, उसमें उन रूलर्स के बारे में लिखा जाता था, बट ये लिखता कौन था, मेन चीज ये है कि लिखता कौन था। तो लिखते थे लर्न मैन लिखते थे, ठीक है। उसमें कौन होते थे, उसमें जो राजा के वो होते हैं, सेक्रेटरी होते थे या एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोएट्स होते थे, एंड कोर्टियर्स जो उनके दरबार में बैठते थे, वो लोग इसको लिखा करते थे। नेचुरल सी बात है कि जो उनके दरबार में रहने वाले, कोर्ट में रहने वाले लोग हैं और राजा के बारे में लिख रहे हैं या सुल्तान के बारे में लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखेंगे, ठीक है। कोई भी उनके बारे में निगेटिव नहीं बोलेगा। क्यों निगेटिव नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम किस तरह से मतलब जो है राजा के बारे में हमें बताना चाहिए। फिर क्या है, अब ये जो तारीख वर सिमिलर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स। तारीख जो थी वो किसके सिमिलर थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स के। क्यों, देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी कि वो किस तरह से लिखी जाती थी, बाई हैंड लिखी जाती थी, और एक लिखता था उसके बाद दूसरी उस तरह से कई उसकी कॉपीज तैयार होती थी। उस टाइम पे भी, जब तक ये दिल्ली सुल्तान थे उस टाइम तक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तो तारीख भी क्या थी, वो उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए इसको हम किसके अकॉर्डिंग मानते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स के तरह मानते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि इसमें वो जो लिखते थे उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, राइट। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, एक तो है प्रिपेयरिंग द पेपर। सबसे पहले वो पेपर को तैयार करते हैं, उसके बाद राइटिंग द टेक्स्ट, फिर वहां पर वो टेक्स्ट लिखते हैं। पहले तो पेपर बनाते हैं, ठीक है, पेपर तैयार किया, उसके बाद उन्होंने राइटिंग द टेक्स्ट लिखे। फिर क्या किया, अब मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। अब ये क्या है, देखो अभी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, अभी आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है, उसमें भी आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे या मैं ही बोलती हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना, या ये पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना। क्योंकि वो चीज हमारे पास अब इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि वो चीजें हमारे पास हैं, हम उनको अवेल कर सकते हैं इजी वे में। तो हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, हम अपने बुक्स में उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं कि पढ़ने के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये अलग से समझ में आएगा। तो उस समय क्या होता था, अब उस समय क्या था, ये क्या करते थे, गोल्ड को पहले मेल्ट करते थे, राइट, और मेल्ट करने के बाद उसको फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते थे और पैसेज होते थे उनको हाईलाइट करते थे। फिर क्या करते थे, ये प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसके बाद उस बुक को क्या कर देते थे, बाइंड कर देते थे। तो वो आपके जो फिगर है, मैं फिगर यहाँ पे नहीं दिखा पा रही हूँ एग्जैक्टली आपको, लेकिन जो फिगर है आपके, वो आपके बुक में
पेज नंबर 32 पे दिए हुए हैं, चारों फिगर दिए हुए हैं, वो आपको दिखा देंगे कि किस तरह से पेपर प्रिपेयर हो रहा था, फिर किस तरह से टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, फिर किस तरह से मेन को बोल्ड करके इंपॉर्टेंट पैसेज को हाईलाइट किया जा रहा था और फिर किस तरह से उनकी बाइंडिंग कर रहे थे। अब क्या आता है, ये सारी डिटेल्स जो थी, अब क्या है कि एक तरह से तारीख जो लिख रहे हैं ऑथर्स, उनके माइंड में होती है। अब उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, जो तारीख लिखने वाले लोग हैं, उनके ऑथर है जो, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज। जो तारीख के लिखने वाले ऑथर है वो मेनली क्या रहते थे, सिटीज में ही रहते थे। अब वो सिटीज में रहते थे तो सिटीज में मेनली वहां दिल्ली में ही रहेंगे, नेचुरल सी बात है। एंड हार्डली एवर इन विलेज, और विलेजेस में बहुत ही रेयर जाते थे। अब क्या है, देखो वो लिख रहे हैं सुल्तान के बारे में, ठीक है, वहां के रूलर्स के बारे में लिख रहे हैं। तो ये जब लिख रहे हैं तो इनके मन में क्या है कि भाई हमें सुल्तान के बारे में लिखना है, तो हमें ऐसे लिखना होगा, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे तब हमें वहां से रिवार्ड मिलेगा। तो क्या कहते हैं, दे ऑफन देयर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। वो इस उम्मीद के साथ में, रिच रिवार्ड्स की उम्मीद के साथ में वो लिखते हैं। तो तारीख को हम एक तरह से कहें कि ये एक ही तरफ का माना गया लिखा हुआ है कि जो वहां के ऑथर्स ने उस समय लिखा। तो ये चीजें क्या हमें बताती हैं कि यहाँ पे बायस्ड हो रही है हिस्ट्री, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है, हमें सारी चीजें नहीं पता चल रही है, जो एग्जैक्टली हो रहा था वो हमें नहीं पता चलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि दीज ऑथर एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व ऑन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब क्या है, ऑथर्स जो है वही रूलर को एडवाइस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एडवाइस ये करते हैं कि भाई आप अपने सोशल ऑर्डर को क्या करने के लिए, जो आपका सोशल ऑर्डर है उसमें आइडियल जो सोशल ऑर्डर होना चाहिए वो आपका बर्थ राइट पे बेस्ड होना चाहिए और जेंडर डिस्टिंक्शन। अब बर्थ राइट क्या है, मतलब बर्थ राइट ये है कि जैसे पहले क्या होता था, देखो राजा के बाद उसका लड़का राजा बनेगा, ठीक है, और तो उसी तरह से जब ये लेकिन जब उस समय ये आए थे, चगताई तुर्क आए थे या इल्तुतमिश वगैरह आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लोग स्लेव डायनेस्टी के थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने राजा को हटाकर खुद ही राजा बन गए थे। तो अब ये कहते हैं कि आपको ये सोशल ऑर्डर रहना पड़ेगा कि बर्थ राइट, आपको जो अपने यहाँ नोबल रखने हैं, जो आपको अपने यहाँ मिनिस्टर्स रखने हैं, आपको वो क्या कर देना चाहिए, हेरिडिटरी रहनी चाहिए, बर्थ राइट रहना चाहिए कि हाँ भाई उनका ये राइट है और वो ही बनेंगे। और जेंडर डिस्ट्रिक्शन मतलब मेल और फीमेल का इन्होंने बहुत ज्यादा क्या कर रखा था, बहुत ज्यादा इसको ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। ये फीमेल को कुछ भी नहीं समझते थे यहाँ के उस टाइम के लोग, ठीक है, इनको लगता था कि मेल डोमिनेट पावर होनी चाहिए। तो इसीलिए जब रजिया आई है तो रजिया का बहुत से लोगों ने क्या किया था, अपोज किया था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में आगे बताएंगे, इसके आगे का। तक थैंक यू।